कॉलेज खत्म हो गया और सबके अच्छे अच्छे रिजल्ट आ गए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि सब अच्छे नंबरों से पास हो गए। मैं तो अब चल रही हूँ, आज बाजार जा रही हूँ, कुछ सामान ले लेती हूँ। यहाँ से भी कुछ सामान लेकर घर जाऊंगी, जिससे घर पे सब देखें तो सब खुश हो जाए कि कितना सारा सामान मैं लेकर आई। सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदूंगी मैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम तो है ही ऐसी कि तुम सबका ख्याल रखती हो, भले ही वो तुम्हारा परिवार हो या फिर तुम्हारे दोस्त रिश्तेदार, सबके बारे में सोचती हो तुम। तो कितनी अच्छी हो यार, तुम्हारे जैसी कोई लड़की नहीं हो सकती। अरे अरे राकेश, सुनो जरा। अरे राकेश रुको, मैं भी आ रही हूँ। रुको तो। क्या तुम उसके पीछे पीछे लगे रहते हो? हाँ, कभी इधर उधर भी नजरें दौड़ाया करो। और भी अच्छे लोग हैं दुनिया में। बाजार तक ही तो जा रही है, जा नहीं सकती क्या अकेले? जाने दो उसे, तुम यहाँ रहो मेरे साथ, मुझसे बातें करो। और देखो, बताओ मुझे ये सूट में मैं कैसी लग रही हूँ? मेरा वजन तो एकदम सही है ना? मैं ज्यादा मोटी तो नहीं लग रही हूँ ना? वैसे मैं खुद को मोटा होने भी नहीं देती, बहुत ख्याल रखती हूँ मैं अपना, और इसीलिए तो मैं इतनी सुंदर पतली हूँ। देखो देखो, तुम रुको तो, कहाँ चले जा रहे हो? अरे तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो? हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। देखो, मैं तुमसे एक बात कह देता हूँ, तुम मुझसे दूर दूर रहा करो। मैं मेघा को पसंद करता हूँ और मैं मेघा से ही शादी करूँगा। मेघा ही मेरी सब कुछ है और मैं अपनी ज़िंदगी में किसी और को जगह नहीं दे सकता। देखो, मेरी क्लासमेट हो, मेरे क्लास में साथ पढ़ी हो हम सबकी, इसलिए तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ। बहुत लोग हैं दुनिया में, अपने लिए किसी दूसरे की तलाश करो, मैं वो शख्स नहीं। अरे ध्यान से देखो, मुझे क्या कमी है मुझ में? क्यों तुम मुझसे मेघा के पीछे लगे रहते हो? क्या है उस मेघा में? मेघा जैसी मोटी है वो, काले बादलों जैसी, और मुझे देखो, इतनी स्लिम ट्रिम, इतनी अच्छी हूँ मैं, और तुम उसके पीछे लगे रहते हो। आखिर उसमें है ही क्या ऐसा? मुझे देखो, मैं उससे 100 गुना ज्यादा अच्छी हूँ। और फिर तुम्हें क्या लगता है कि प्यार से दुनिया समाज चलता है? अभी कल को तुम उसे लेकर कहीं जाओगे तो तुम हंसी के पात्र बन जाओगे कि तुम्हारी इतनी मोटी गर्लफ्रेंड या इतनी मोटी बीवी है। और मुझे देखो, मुझे लेकर साथ चलोगे तो तुम्हारी शान बढ़ेगी, शान। तुम खुद को मेघा से तुलना ना ही करो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। मेघा क्या है वो मैं जानता हूँ। मुझे जो लड़की एक बार पसंद आ गई, बस वही मेरी जिंदगी है। ऐसे ही कोई मुझे इधर उधर नहीं बहका सकता। तुम अपना रास्ता देखो। आज तुम्हारे दिमाग में ये बात तो डाल ही दी कि मेघा तुम्हारे लायक नहीं है राकेश। आज नहीं तो कल तुम्हें ये अच्छे से समझा भी दूंगी मैं जो हूँ ना वैशाली, मैं एक बार जो ठान लेती है ना वैशाली, उसे पूरा करके रहती है। और मैंने तो एक ठान लिया है कि तुम्हें मुझे अपना बना कर छोड़ना है। देखती हो तुम कैसे बचते हो मुझसे। आज तो जिम वाले ड्रेस में आई हूँ और पतली, सुंदर और स्लिम ट्रिम दिख रही हूँ बिल्कुल। आज तो राकेश की नजरें ही नहीं हटेंगी मुझ पे से। यही इसी ओर से तो उसका रूम है, यही रास्ता तो है, अभी यहीं से चलकर जाएगा। देखेगा तो कह दूंगी किसी और दोस्त से मिलने आई हूँ। बस मेरा मकसद तो उसे दिखाना है कि मैं कितनी सुंदर हूँ। अरे राकेश, सुनो जरा, तुम यहाँ? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो बॉयज़ का हॉस्टल है ना, मतलब यहाँ पे सारे लड़के किराए पर रहते हैं। तुम यहाँ किससे मिलने आई हो? और ऐसे अकेले किससे मिलने आई हो तुम यहाँ? और ऐसे क्यों आई हो? देखो, तुम्हें मैं एक बात अच्छे से समझा दे रहा हूँ, मुझसे तुम थोड़ा दूरी बना कर रखा करो। और ये क्या तुम मेरे रूम पर चली आई हो? अगर किसी ने पूछा तुम्हारे बारे में ना, तो मैं बोल दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम्हें तो अपनी इज्जत की कोई परवाह है नहीं, ना तुम्हारे माँ बाप की इज्जत की, पर मुझे है। मुझे अपनी और अपने माँ बाप की इज्जत दोनों की परवाह है। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, आइंदा से मुझे तुम इन कपड़ों में या इस तरह यहाँ पर नहीं दिखनी चाहिए। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई, वो तो मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुमसे बोलने लगी, बस, और कोई बात नहीं है। यहाँ तो मेरी एक दोस्त रहती है दूर उधर, मैं गलती से इस हॉस्टल में आ गई, मुझे लगा यही है लड़कियों का हॉस्टल, ये बॉयज हॉस्टल निकला। अच्छा अच्छा, एक काम करो, कम से कम मुझे अपने कमरे पे बिठा के थोड़ी चाय पानी तो करवा दो। तुम्हारा रूम कहाँ है, दिखाओ ना मुझे। तुम अपने घर जाओ, मैं किसी लड़की को अपने रूम पर लेकर नहीं जाता। जाओ यहाँ से। आज नहीं तो कल तुम्हें तो मेरा होना ही है। फालतू में तुम मुझे इतना परेशान कर रहे हो। मेरे रूप के जाल से कोई बच नहीं पाया है आज तक। आज नहीं तो कल
तुम खुद ही मेरे पीछे पीछे दौड़े दौड़े आओगे। कितनी अच्छी हवा चल रही है, कितनी ठंडी ठंडी, कितना प्यारा और सुहावना मौसम हुआ है। ऐसे मौसम में यहाँ बैठना पार्क में बहुत अच्छा लगता है मुझे। सब सुहावना और अच्छा है, जानती हो क्यों? क्योंकि तुम अभी यहाँ खड़ी हो, वरना यही पेड़ यही घास सब कुछ काटने को दौड़ता। ये हवा भी अच्छी ना लगती। एक बात अच्छे से समझ लो, सब कुछ तब सुंदर होता है जब हम दोनों साथ होते हैं। और आज इसीलिए तुम्हें यहाँ ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम दोनों साथ हैं। पर कल कल तो तुम चली जाओगी, फिर मैं तुम्हें कैसे देखूंगा? मैं तुम्हारे देखे बिना कैसे दिन रात गुजारूंगा? मैं तो अपना एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं गुजारना चाहता। मुझसे कैसे होगा सब कुछ? मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? अरे क्या बात कर रहे हो? अपने घर ही जा रही हूँ मैं, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अरे तुमसे फोन पर बात करती रहूंगी ना, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? अपने घर भी ना जाऊँ क्या? अरे वहाँ मेरे माँ बाप ही हैं, मेरा घर परिवार है, सबसे मिलना जुलना होगा और तुमसे मैं फोन पे बात करती रहूंगी। वैसे मन तो मेरा भी नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हें भी अपने साथ ले चलूं, पर क्या करूं, समाज की कुछ मजबूरियां हैं। जब तक तुम मेरा हाथ मांगने मेरे मम्मी पापा से नहीं आओगे, तब तक हम कहाँ शादी कर सकते हैं, ना हम साथ रह सकते हैं। तो मुझे हर दिन फ़ोन करना, तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा मैं। तुम्हारा फ़ोन नहीं आया तो मर जाऊँगा मैं। तुम्हारा फ़ोन आएगा तो मैं तुमसे बात करूँगा, तब मेरी सांसें चलेंगी। और हाँ, तुम मुझे फ़ोन पर ही अपने घर का एड्रेस दे देना। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही मेरी कहीं प्राइवेट जॉब ही लगती है ना, मैं तुरंत तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा और हम जल्दी शादी कर लेंगे और हम हमेशा साथ में रहेंगे। मैं तुम्हें अब फिर से अपने से अलग नहीं होने दूंगा कभी। ला 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 ला। आ गई मैं। आज तो मुझे अपने मकसद को अंजाम देना है। हे भगवान मेरी मदद करना, इन दोनों को तो मैं अलग करवा कर ही रहूंगी। पर भगवान से क्या मांग रही हूँ? अपनी मदद तो वैशाली खुद करती है, और वैशाली जो करती है ना, उसका तोड़ भगवान भी नहीं निकाल सकते। अरे ओ मेघा, मेघा, ओ मेघा। अरे हाँ वैशाली, तुम यहाँ यहाँ क्यों आई हो? मैं बस सामान रख उठा रही थी, मैं तो कल निकलने वाली हूँ। क्या हुआ, तुम इतनी अर्जेंट पे आ गई, क्या हुआ? वो कुछ नहीं, वो एक अच्छी बुक थी ना तुम्हारे पास, तो मैं सोच रही थी कि वो बुक तुम मुझे दे दो तो मैं भी पढ़ लूँ थोड़ा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। फिर बाद में तुम मुझे फ़ोन करना, मैं तुम्हें रिटर्न कर दूँगी जहाँ तुम बोलोगी। तो वैसे भी तुम्हारा गांव मेरे गांव के आसपास ही तो पड़ता है, तो मैं तुम्हें रिटर्न कर दूँगी। तुम अभी मुझे फ़िलहाल दे दो, फिर मैं तुम्हें बाद में लौटा दूँगी। गई बुक लाने, ये इसी का मोबाइल होगा। आहा, अब तो मेरा काम बन गया। आज तो मैंने अपने काम को अंजाम दे दिया। अभी ये जिंदगी में कभी राकेश तक नहीं पहुंच पाएगी। मैं इसे राकेश तक पहुंचने ही नहीं दूंगी। ये क्या, इसका फोन मेरी पॉकेट में। लो वैशाली, मैं तो खुद ही चाहती थी कि तुम किताबें पढ़ो। किताबें पढ़ना बहुत अच्छा होता है। अब ये थोड़े है कि हमारा एग्जाम हो गया, हमें रिजल्ट मिल गया तो हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं, तुम इसे आराम से पढ़ना। ले जाओ, ये लॉ की किताब है, इसे आराम से पढ़ना। जितना पढ़ोगे उतनी तुम्हें जानकारी मिलेगी। और हमारा तो ये सब कोर्स भी था, मैंने तो बहुत पढ़ लिया है इसे। तुम अब आराम से पढ़ लो। मैं चाहती हूँ कि तुम भी लॉ अच्छे से पढ़ो, जिससे तुम्हें भी कानून और उसकी जानकारी हो। आखिर हमारे अच्छे रिजल्ट का कुछ तो फायदा हो। हाँ ला, थैंक यू। मेरा काम हो गया। यहाँ आने से मेरा सारा काम बन गया। जितना मैंने सोचा था सब कुछ उससे ज़्यादा ही मिल गया मुझे। मेरा मतलब है, ये किताब, इसके बारे में मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे दे दोगी। कितनी सारी जानकारी है इसमें। मैं तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। बस हमारी फ़ोन पे बात होती रहेगी। अरे हाँ हाँ, कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से इसे लौटाना। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अच्छे से इसे पढ़ो, ताकि तुम्हें भी थोड़ा ज्ञान हो। चली गई। चलो अब जल्दी जल्दी मैं भी सारी पैकिंग कर लूँ, वरना तो पापा आ ही जाएंगे कल सुबह और मेरी पैकिंग नहीं हुई रहेगी तो पापा मुझे ऐसे ही घर लेते जाएंगे। इसलिए चलती हूँ, जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेती हूँ सारा सामान। ला 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 ला। कितनी जल्दी सुबह उठना पड़ा आज के दिन। हाँ, अब निकलना है तो थोड़ा जल्दी तो करनी ही पड़ेगी, वरना बहुत देर हो जाएगी। पापा बस आते ही होंगे। अरे ये मेरा मोबाइल कहाँ गया? यहीं पे तो रखा था शाम को, कल कहाँ चला गया? देखो कहीं नीचे तो नहीं गिरा।
क्या? मेरा फोन कहाँ चला गया? मेरा मोबाइल? हे भगवान, जल्दी मिला दो उसे। उसी में तो राकेश का नंबर है, उसी में वैशाली का नंबर है। मेरी किताब और मेरा राकेश दोनों मुझे नहीं मिलेंगे अगर मेरा फोन मुझे नहीं मिला। हे प्रभु, मुझे मेरा मोबाइल दिला दो। कहाँ चला गया? टेबल के नीचे देख लेती हूँ, नीचे। अरे यहाँ भी नहीं दिख रहा, कहाँ चला गया मेरा फोन? मैंने इसी टेबल पर तो रखा था शाम को। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं मुझसे गिर गया कहीं? अरे ये क्या, ये तो बेल बज रही है। पापा आ गए क्या? अब मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा बिना मोबाइल के। उनसे कहूंगी तो वो गुस्सा होंगे और फिर मोबाइल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि चोर अब तक जो ले जा चुका होगा वो क्या मोबाइल मुझे लौटाएगा? मुझे लगता है शायद कहीं रास्ते में मेरा फोन गिर गया था कल। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मुझे लगा कि मैंने ले आकर घर भी यहाँ पर रखा। मुझे अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि मैंने उसे घर में ही रखा था, लेकिन अगर घर में रखा होता तो मिलता ना मुझे भला। नहीं मिल रहा है, मतलब मैंने कहीं बाहर ही घुमा दिया। हे भगवान, अब क्या करूंगी मैं? अरे चल बेटा, सारी तैयारी हो गई, वहाँ कार खड़ी है, देर हो रही है हमें। एक तो यहाँ की गलियाँ इतनी सकरी हैं, 4 लोग उसी में बाइक पी 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 बजा रहे हैं। हम ज़्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते, चलो अभी यहाँ से। हाँ पापा, चलिए चलिए, सब हो गया है, सारी पैकिंग हो गई है। वो चंटू मंटू को बोल कर कह दीजिए कि सारी सामान उठा ले। 6 महीने बाद। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी मेघा, मुझसे बात ही नहीं करती, ना तो वो मुझे खुद फ़ोन करती है और जब मैं फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उसके घर का एड्रेस तो मुझे पता भी नहीं है। अब हम कैसे मिलेंगे, कैसे बात करेंगे? इतने महीने बीत गए हैं और वो है कि उसने मुझसे कहीं से कांटेक्ट ही नहीं किया। मैं क्या करूँ, कैसे मिलूँ उससे, कैसे जानूँ उसका हाल? फ़ोन लगाता हूँ, ये तो फिर स्विच ऑफ बता रहा है। हे भगवान, कहाँ चली गई मेरी मेघा? उसने भी मुझसे बात करने की कोई कोशिश नहीं की। मेरा नंबर तो है उसके पास ना, पर उसने मुझसे बात ही नहीं की। ऊपर उल्टा मोबाइल ही स्विच ऑफ कर दिया है कि मैं भी उससे बात ना कर सकूं। ये कौन सी बात हुई? अगर मुझसे कोई दिक्कत है या मैंने कोई गलती की है तो मुझे मुंह पर बताओ ना। अब ऐसे तुमने फ़ोन बंद कर दिया, मेरा कांटेक्ट ख़त्म हो गया, अब मैं कैसे तुमसे बात करूँगा? ओ हाय शेखर, कैसे हो? और बताया नहीं तुमने? सब ठीक चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है? जॉब का क्या हुआ तुम्हारे? सुना है कहीं प्राइवेट में इंटरव्यू देने गए थे तुम। क्या हुआ, फाइनलाइज हुए क्या? मतलब सिलेक्शन हुआ तुम्हारा? ओहो, अब ये कहाँ से आ गई? इससे तो बोलने का नहीं मन करता, ऊपर से ये मुझे हर जगह दिख जाती है। लगता है हमेशा दिन रात मेरे ही पीछे लगी रहती है। कितनी बार समझा चुका हूँ, इसे कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, लेकिन नहीं। अरे राकेश, सुनो तो जरा। अरे राकेश, मेघा के बारे में नहीं सुना तुमने? आहा, क्या लाइफ कट रही है उसकी। कितनी शानदार। शानदार लाइफ? मतलब क्या कहना चाह रही हो तुम? साफ साफ बताओ, कहाँ है मेघा? क्या है, उस सब ठीक तो है ना? कहाँ पर है वो? ओह, मतलब तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे तो लगा था कि मेघा ने सबसे पहले तुम्हें ही बताया होगा। हमेशा तुम उसके पीछे पीछे जो टहलते रहते थे, और उसने तुम्हें बताया नहीं कि उसने शादी कर ली है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से, और आजकल तो लंदन, अमेरिका, पेरिस सब जगह घूम रही है वो। बहुत अच्छी किस्मत है उसकी, कितना रईस पति मिला है उसको। तुम झूठ बोल रही हो ना, मेघा शादी नहीं कर सकती। मेघा ने तो मुझसे शादी का वादा किया था, वो कहीं और शादी नहीं कर सकती। ये गलत कह रही हो तुम, झूठ बोल रही हो, है ना? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, पूरा क्लास जानता है, बस तुम्हें ही नहीं पता उसके बारे में। मुझे तो सब कुछ पता था। आज मिली ना होती तुमसे तो शायद मुझे ये भी ना पता चलता कि तुम भी मेघा का इंतजार कर रहे थे। मेघा के इंतजार करने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है, पर मेघा ने दौड़कर एक बिजनेसमैन से शादी कर ली, और वो बिजनेसमैन अच्छा खासा कमा रहा है और मेघा को खूब जगह घुमा रहा है। अब इससे ज्यादा खुशियाँ मेघा को क्या ही मिलती। वाह मेघा, तभी तो तुमने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, तभी तो तुमने मुझसे कोई बातचीत नहीं रखी, ना ही तुमने मुझे कभी फ़ोन बैक किया। मुझे तुमने खुद से कभी कोई फ़ोन कॉल नहीं किया और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। वाह मेघा वाह, बहुत बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। मैं कैसे यकीन करूं मेघा, तुम इतनी अच्छी थी, तुम कैसे धोखा दे सकती हो? इस समय मेरे दिमाग में तरह तरह के सवाल आपस में झगड़ा कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि तुम सही कह रही है ये वैशाली, या जो मेरा मन सही कह रहा है वो सही है। पर ये कह रही है तो सही कह रही है कि मेघा ने आज तक मुझसे वाकई में कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की, ना ही तो उसने मुझे फ़ोन किया खुद से, और जब मैंने भी फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बंद आता है। उसने अपना फ़ोन तक स्विच ऑफ कर दिया। अब क्या ही करोगे राकेश, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता।
अब जो होगा क्या कर सकते हैं। मेघा को एक रईस पति चाहिए था, वो तुम नहीं थे। कहाँ प्राइवेट नौकरी करने वाला आदमी और कहाँ एक रईस साहबजादे जैसा लड़का। गया गया, लगता है आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। देखो बेटा मेघा, बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला है तुम्हें। ऐसे लड़के वाले मिलते नहीं। उन्हें तुम्हारी किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहे जैसे पहनना खाना, वो तो इसी बात से खुश है कि तुमने वकालत पढ़ी है। और वो तो बहुत खुश है कि तुमने वकालत पढ़ी है। पर बाबा, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे शादी नहीं करनी। मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप समझते क्यों नहीं बात को? समझ गया मैं। शहर भेजा तुझे पढ़ने को और मुझे लगता है वहाँ शहर की हवा लग गई तुझे। इतना एटीट्यूड दिखाएगी तो कैसे होगी तेरी शादी? और क्यों नहीं करनी तुझे शादी? हाँ, क्यों नहीं करनी, बता मुझे। पापा, मुझे बस नहीं करनी। और अगर आपने मुझे ज्यादा जोर जबरदस्ती की ना, तो मैं जहर खाकर आत्महत्या कर लूंगी या मैं फांसी लगा लूंगी। पर मैं शादी नहीं करूंगी किसी से। बाप ने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है तो बाप को धमकाओ बस, और क्या। मैं तुम्हारा बस इसी साल इंतजार करूंगा। अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं की तो अगले साल तुम्हें शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ेगी। अगले साल तुम्हें शादी करनी ही होगी। मैं और कुछ नहीं जानता। मैं बस एक साल तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तुम्हें जो भी करने का मन हो तुम कर सकती हो, पर अगले साल मैं तुम्हारी शादी जरूर कराऊंगा। वो भी वहाँ जहाँ मेरा मन करेगा। मेरा तो फोन खो गया। पर राकेश, तुमने भी मुझसे कहीं से कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की। तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। वैसे तो तुम कहते थे तुम्हारे लिए चांद सितारे ला सकता हूँ, और मेरी खोज तक नहीं कर सके तुम। हाँ, लगता है तुम्हारा भी कहीं मन लग गया होगा। क्या ही करने मुझे याद करोगी तुम। मेघा, ओ मेघा, क्यों दिया तुमने मुझे धोखा? कैसे जीऊं मैं तुम्हारे बिना? अरे राकेश, रुको रुको जरा। ये क्या हालत बना रखी है तुमने खुद की। अरे गई मेघा, छोड़ो उसे। क्यों उसके पीछे तुम इतना परेशान हो? हाँ, तुमने कभी खुद को देखा है कैसे क्या होते जा रहे हो तुम? हट तो, हट दूर हट तू। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। मुझे मेरी मेघा चाहिए। कहाँ है मेरी मेघा? मेघा, ओ मेघा। देखो, तुम अभी नशे में हो। मैं तुम्हें एक बात अच्छे से समझा रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुन लो। जब उसने तुम्हारी कदर नहीं की, जाकर दूसरे से शादी कर ली, तो तुम्हें भी उसकी कदर नहीं करनी चाहिए। तुम भी शादी कर लो और दिखा दो उसे कि तुम कुछ भी कर सकते हो और आराम से खुशी खुशी रह सकते हो उसके बगैर भी। अगर वो तुम्हारे बगैर खुश रह सकती है तो क्या तुम नहीं रह सकते? नहीं, नहीं रह सकता मैं उसके बगैर खुश। मुझे बस वही चाहिए अपनी जिंदगी में। मेघा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देखो, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारा सारा दुख दर्द दूर कर दूंगी। और मेरे घर में भी सब मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो तुम शादी करोगे ही ना। तुम मुझसे कर लो। आखिर दिक्कत ही क्या है? मेघा तो तुम्हें अब नहीं मिलने वाली ना, क्योंकि उसकी शादी तो कहीं और हो गई है। ठीक है, ऐसी बात है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं ये शादी सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ जिससे तुम बच सको बेमन की शादी करने से। मेरी तरह तुम भी दुखी ना रहो। और मेघा, मैं मेघा को कभी नहीं भूलूंगा। हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का होगा, ठीक है? 4 महीने बाद। इतनी भोली, इतनी प्यारी लगती हो तुम। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे छोड़ दिया। अरे कैसे कैसे कर लिया तुमने ऐसा? मेघा, तुम तो ऐसी नहीं थी। कैसे तुम ऐसे बन गई? हाँ, समाज के, दुनिया के रंग में तुमने अपना रंग बदल दिया। देखो, हम दोनों साथ में कितना खुश रहते थे। ये कॉलेज के फंक्शन की फ़ोटो है। मैंने इसे आज तक अपने दीवार पर लगा कर रखा है और मैं इसे कभी नहीं हटाऊंगा। मरते दम तक मैं यही दम तोड़ूंगा और इसी तस्वीर को देखूंगा। मेघा। अजी, सुनते हो? इधर देखो जरा, देखो, बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ। आज मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी है। हमेशा ही मैं लाल कलर में बहुत सुंदर लगती हूँ, ऐसा सब कहते हैं। देखो इधर, मेरी तरफ देखो। हटो हटो, दूर हटो। ये क्या है? हाँ, ये सब क्या है? देखो, तुम्हें बेमन की शादी करने से बचाने के लिए मैंने तुमसे शादी की है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। फिर क्यों क्यों तुम मुझे हरदम हरदम परेशान करती रहती हो? हाँ, तुमसे कहा है ना कि मेरे कमरे से, मेरी ज़िंदगी से सबसे दूर रहा करो। हम दोनों सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। समझ नहीं आता तुम्हें? क्यों चली आती हो यहाँ मेरे कमरे में? मैं सिर्फ मेघा का हूँ और मैं सिर्फ मेघा से ही प्यार करता हूँ। चलो निकलो यहाँ से,
मेरे पास और मेरे कमरे में तुम दोबारा मत दिखाई देना। नहीं नहीं, तुम क्यों निकलोगी, मैं ही चला जाता हूँ। अरे क्यों गुस्सा कर रहे हो? यहाँ देखो मुझे कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। आखिर क्या बात है? क्यों तुम हरदम ये मेघा मेघा करते रहते हो? मुझे देखो, मेघा में क्या है? मेघा तो शादी करके चली गई ना, अपने घर परिवार में है वो अब। और तुम अपने घर परिवार पर ध्यान दो, मुझ पर ध्यान दो। तुम ऐसे नहीं मानोगी, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। और अगर तुमने मुझे ज़्यादा परेशान किया ना, मैं तो घर में ही लौट कर कभी नहीं आऊँगा, समझ लो अच्छे से। मेघा ये वही जगह है जहाँ हम मिलते थे, जहाँ तुम और मैं साथ में होते थे। आज देखो मैं अकेले यहाँ हूँ, और तुम गई, तुमने अपना घर बसा लिया, मुझे इतनी आसानी से भूल गई तुम। और एक मैं हूँ जो तुम्हें कभी नहीं भुला पाया, न कभी भुला पाऊँगा, चाहे कितने भी महीने साल सब बीत जाए, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अरे बस बहुत हो गई खातिरदारी, अब मुझे जाने दो अपने घर। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो तो यहाँ है ही नहीं। तुम अपने हस्बैंड से मुझे नहीं मिलवाया तुमने। अब मैं उनसे बिना मिले ही जा रही हूँ। इतनी देर जो हो रही है मुझे, अब मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, वरना मेरे पति घर पर आ जाएंगे और वो बहुत गुस्सा करेंगे। मेरे बिना तो वो घर में एकदम भी नहीं रहते। वो घर में है नहीं ना, वरना मैं तुमको मिलाती उनसे। वो भी बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही जैसे तुम बता रही हो ना, ऐसे ही वो भी मेरे बिना एक पल भी नहीं रहते कहीं। और घर आते हैं ना, अगर मैं ना मिलूं उनको घर में तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अरे वो देखो जीजा जी आ भी गए। ये कैसी हालत बना रखी है तुमने? तुम ठीक से इनका ख्याल नहीं रखती क्या? कैसे हो गए हैं ये, देखो जरा उनको। अरे वो फैक्ट्री गए थे ना, फैक्ट्री गए थे ना, ये फैक्ट्री में काम की वजह से ऐसे हो गए हैं। ये देखिए मेरी सहेली है, ये आप ही से मिलना चाहती थी। ये देखो देखो ममता, ये मेरे हस्बैंड है। हाँ, अरे भगवान, ये तो तुमसे बिना बोले ही निकल कर चले गए। हाँ हे भगवान, इन्होंने तो मेरी पोल पट्टी खोल दी। क्या कहूँगी अब मैं अपनी सहेली से अभी? क्या हुआ? तुम तो कह रही थी मेरे बिना एक पल नहीं रहते, मुझसे देखे बिना उनके दिन नहीं कटते, मैं घर में ना मिलूं तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। अरे तुम ही कह रही थी ना, ये तुम्हारे ही पति थे ना। इन्होंने तो पलटकर तुम्हारी ओर देखा भी नहीं। तुमने तो इनसे कितनी बात की, पर इन्होंने तो तुमसे कुछ बोला ही नहीं। क्या हुआ? सब सही तो है ना तुम दोनों के बीच, या कुछ बात चल रही है? कुछ दिक्कत हो तो बताओ मुझे। अब मैं तुमसे क्या ही छिपाऊं ममता, ये अपने पहले प्यार को आज तक भूल नहीं पाए हैं। हरदम जब होता है तब उसी की तस्वीर के आगे रोते रहते हैं, उसी को चाहते हैं ये। इन्होंने तो शादी के बाद से मुझको पलटकर कभी देखा भी नहीं। मेरे साथ रहना तो दूर की बात है, मुझसे कोई बातचीत नहीं करते। जैसे तुमने देखा ना, ऐसे ही रहते हैं ये मेरे साथ। अरे तो तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? तुम्हें मुझे सच्चाई बतानी चाहिए थी ना। देखो तुम्हारी सहेली होने के नाते तुम्हें एक राय देती हूँ, जब रिश्ते अच्छे ना हो और उनकी सुधरने की कोई उम्मीद भी ना हो ना, तो उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों झेल रही हो ऐसा रिश्ता? क्यों ज़बरदस्ती बांध कर रखा है खुद को, उनको और अपने आप को, और अपने उनको भी? तुम दोनों बेकार के रिश्ते पे पड़े हो। ये रिश्ता कभी नहीं सुधरेगा और ना कभी ठीक होगा। शायद तुम सही कह रही हो, मुझे इन्हें छोड़ देना चाहिए। मैं एक पत्थर पर माथा फोड़ रही हूँ जिसका मुझे कोई परिणाम नहीं मिलने वाला। मैं आज ही इनसे बात करती हूँ। मैं इन्हें छोड़ दूंगी, मैं जाऊंगी कहीं, किसी ऐसे इंसान को ढूंढूंगी जिसे मेरी कदर हो, जो मुझे प्यार करे, जो मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दे। इनसे मुझे कभी कुछ नहीं मिलने वाला। मैं इन्हें छोड़ दूंगी। तुम सही कह रही हो, हमने बेकार में खुद को और एक दूसरे को बेकार के झूठे रिश्ते में बांध रखा है। इसे खत्म करना बहुत जरूरी है। अच्छा लगा तुम्हारी बात सुनकर, शायद तुम्हें मेरी राय पसंद आई। अब मैं चलती हूँ, तुम अपना देख लेना तुम्हें क्या करना है। ममता बिल्कुल ठीक कह रही थी, मैंने बेकार में झूठा रिश्ता बनाकर रखा है जिसका मुझे कोई फल नहीं मिलने वाला। मैंने बेकार में ही दो प्यार करने वालों की जिंदगी बर्बाद कर दी और उसके उत्तर में भी मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने बेकार ही पत्थर पर अपना सिर फोड़ा। मेघा, 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 कहाँ चली गई तुम? मेघा। देखो राकेश, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ध्यान से मेरी बात सुन लो। आज मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकती। मैं इस झूठे रिश्ते को और नहीं झेल सकती। दिन रात तुम ये दारू पीकर पड़े रहते हो, हमेशा मेघा मेघा चिल्लाते रहते हो। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती।
तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है ना, तो रहो अपने एक किनारे। मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ और तलाक के पेपर मैं कल तुम्हारे घर भिजवा दूंगी साइन करके। तुम भी साइन कर देना और हमारा तलाक हो जाएगा। हम अलग अलग ही खुश हैं। मेघा, अरे करो यार जो तुम्हारा मन करे। मेरी मेघा। इतना दुखी और परेशान है ये, कितना तरस आ रहा है मुझे इस पर। सोचती हूँ कि इसे सारी सच्चाई बता ही दूँ, जाए ढूंढ ले अपनी मेघा को, रहे उसके साथ। मुझे क्या पड़ी है, मैं तो इसे वैसे ही छोड़ रही हूँ। अब जब मेरे किसी काम का नहीं है तो सब सच बता ही देती हूँ। लेकिन अगर मैंने सब सच बताया तो ये तो मुझ पर ही भड़क जाएगा कि मैंने इन दोनों का रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, और फिर पता नहीं किस तरह रिएक्ट करे, और फिर मैं बुरी बन जाऊंगी इसकी नज़रों में। तो चलो ये रिश्ता कम से कम सीधे साधे खत्म तो हो जाए। मुझे इससे कुछ नहीं कहना। बहुत मन करता है कि तुम्हें सच्चाई बता दूं, पर मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैं खुद को बुरा साबित नहीं करना चाहती तुम्हारी नज़रों में। और वैसे भी अब तुम दोनों अलग हो ही चुके हो, तुम्हें कोई एक नहीं कर सकता। मुझसे गलती हो गई, पर मैं अपनी गलती मानती भी हूँ, लेकिन मैं उसे सुधार नहीं सकती। माफ़ करना मुझे। कल तुम्हें तलाक देकर मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगी। अब तुम अपने किनारे, मैं अपने किनारे। मेघा, ओ मेघा, कहाँ चली गई तुम? प्लीज लौट आओ। यहीं एक दिन पड़े पड़े मैं मर भी जाऊंगा। इससे ज़्यादा सुकून वाली जगह मेरे लिए दूसरी कोई नहीं हो सकती। यही वो जगह थी जहाँ हम मिला करते थे। आज भी यहीं यहीं लगता है, आता हूँ तो लगता है कि जैसे तुम कहीं आसपास ही हो। यहीं पड़े पड़े मर जाऊंगा मैं। मुझे अब और कुछ नहीं लेना देना दुनिया से। सब जाए भाड़ में। मेघा, मेघा। यही वो जगह है जहाँ मैं राकेश से मिला करती थी, पर गांव से शहर आना यहाँ बहुत कम ही मेरा हो पाता है। जब भी यहाँ आती हूँ तो यहाँ जरूर आती हूँ, और जब यहाँ आती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे राकेश अभी भी मेरे आसपास ही है कहीं। अरे ये क्या, ये तो राकेश ही है। ये यहाँ कैसे? हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। आज मुझे ये मिल गया। राकेश, राकेश, मेरी बात सुनो। राकेश, अरे राकेश, उठो उठो। राकेश, तुम, क्या हुआ तुम्हें? तुम सो क्यों रहे हो? तुम राकेश, तुम यहाँ कैसे? राकेश, अरे ये उठ क्यों नहीं रहा? ए राकेश, राकेश, मैं हूँ। उठो जरा, मुझसे बात नहीं करनी तुम्हें? उठो जरा, बताओ मुझे इतने दिन तुम कहाँ थे? तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुमने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? उठो तुम, उठो, मुझे मेरे सवालों के जवाब दो, उठो। क्या है? पता नहीं कौन आकर मुझे जगा रहा है। और देखो मुझे मुझे तो अब इतना नशा होने लगता है कि हर वक्त मेघा ही मेरे सामने होगी। मेघा तो शादी करके अपना ससुराल में सुखी होगी, वो कहाँ यहाँ आएगी। अरे बहन जी, जाओ यहाँ से। क्यों मुझे फालतू में परेशान कर रही हो? हटो यहाँ से। बहन जी, अरे पागल हो गए हो क्या? अपने हाथ पैर तुम्हें सलामत नहीं चाहिए क्या? अभी तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी मैं अगर दोबारा मुझे बहन जी बोला तो। उठ रहे हो या तोड़ू शुरू करूं? इतना समय हो गया और तुम्हें मजाक सोच रहा है? मैं तो इतना परेशान थी तुमसे मिलने के लिए, और तुम मुझसे मिलके भी नहीं मिलना चाहते। उठ रहे हो कि लगाऊं तुम्हें दो हाथ? अरे क्या सच में तुम ही हो? तुम यहाँ कैसे हो सकती हो? मैं कोई सपना देख रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम इतने दिन थे कहाँ? तुमने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? और मेरा फोन खो गया था, मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाई, मैं तुमसे कोई संपर्क नहीं कर पाई, और तुमने मुझे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। हाँ, इतने दिन में अगर मेरी शादी हो जाती या कुछ और हो जाता तो तुम्हें मुझसे मिलना नहीं चाहिए था, तुम्हें मुझे ढूंढना नहीं चाहिए था। क्या कर रहे थे? यहाँ शहर में कोई दूसरी मिल गई थी क्या तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे अलावा कोई दूसरी मिलेगी भी तो क्या मैं उसे पसंद करूँगा? मैं तो एक ही को पसंद करता था। हाँ, तुम्हें ज़रूर दूसरा मिल गया, आराम से शादी करके सेटल हो गई। हाँ, और मुझे भूल गई बहुत आसानी से। अरे कम से कम शादी का न्योता तो दे ही सकती थी, आकर देख ही लेता कि किसे तुमने पसंद किया है, कैसा है वो इंसान जो मुझसे ज़्यादा बेहतर है। हाँ, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, शादी कौन किया? किसने शादी कर ली? हाँ, भगवान रे भगवान, तुम तो मुझे पागल कर दोगे। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? किसने कहा तुमसे कि मैंने शादी की है? मैंने तो आज तक अपने पापा को इतनी मुश्किल से रोक कर रखा है, और तुम कह रहे हो कि मैंने शादी कर ली? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या? तो तुमने शादी नहीं की थी? अरे तो फिर उसने, वैशाली ने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने मुझसे कहा कि तुमने शादी कर ली है, और इसी चक्कर में उसकी और मेरी भी शादी हो गई। मैंने उससे शादी कर ली थी। ओह,
तो अब मतलब तुम्हारी गृहस्थी बच चुकी है। अच्छी बात है, कंग्रेचुलेसन। खुश रहो तुम हमेशा। मेरा तो फोन गायब हुआ था, अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरे दुख में वैशाली ने अपनी रोटियां सेकी है। उस दिन वही आई थी किताब मुझसे घर मांगने। मैं तो सोच ही नहीं पाई, जिस लड़की को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई रुचि ही नहीं है, वो मेरे घर से किताब लेने कैसे आ सकती है। मैंने आज तक उससे किताब मांगी ही नहीं, उसे दे दी मैंने, और उसने किताब के बहाने मुझसे तुम्हें छीन लिया। इतनी चालाक निकली वो। वाह, लेकिन तुम भी कम नहीं निकले। तुमने तो आराम से उससे शादी कर ली, और मुझे देखो, इतने महीनों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरा यकीन करो, तुम मेरा इंतजार कर रही हो तो मैं भी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। भले ही उसने धोखे से मुझसे शादी कर ली थी, पर मैं कभी उसके साथ नहीं रहा। मैंने उसे कभी पत्नी के अधिकार नहीं दिए, ना ही उससे कभी अपनी पत्नी माना मैंने, ना ही उससे मैं बोलता चलता था। हम दोनों एक घर में रहते जरूर थे, पर हमारा कोई रिश्ता नहीं था। और तंग आकर शादी के 6 महीने बाद उसने मुझे तलाक दे दिया, और अब मैं तलाकशुदा हूँ। क्या वाकई में तुम मुझसे इतना प्यार करते थे? मुझे तो पता ही नहीं था। तो तुमने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? उसकी बात पे भरोसा कर लिया तुमने? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी लड़की होंगी जो तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर लूंगी? तुमने ऐसा कैसे सोच लिया मेरे बारे में? तुम्हें कैसे इतना जल्दी यकीन हो गया इस बात पे? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। जब तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ आया तो मैं ये सोच ही नहीं पाया कि फ़ोन खो भी सकता है या कुछ और भी हो सकता है। मुझे लगा कि मैं तुमसे कोई बातचीत ना कर पाऊँ, इसलिए तुमने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, और इसीलिए इसीलिए मैं तुम्हें कहीं ढूंढा भी नहीं। मुझे लगा कि जब तुम मुझसे फ़ोन पर बात नहीं करना चाहती, फ़ोन अपना स्विच ऑफ कर देती हो, तो फिर तुम मुझसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती होगी। इसी गम के सहारे मैं तब भी अपनी ज़िंदगी काट रहा था, और तुम तो जानती हो तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं पसंद कर सकता। इसीलिए मैंने शादी करने के बाद भी कभी भी उससे कोई बातचीत, कोई वास्ता नहीं रखा, और तंग आकर उसने मुझे तलाक दे दिया। सब भाग्य का लिखा होता है। इतना दिन से मैं परेशान थी तुमसे मिलने के लिए, पर कभी हम यहाँ पर एक दूसरे से नहीं मिल पाए, क्योंकि जब मैं यहाँ आती थी तब तुम नहीं आते थे, और जब तुम आते थे तब मैं यहाँ नहीं आ पाती थी। और भाग्य का लेख देखो कि आज हम दोनों मिल गए। आज भगवान ने हमें तुरंत एक साथ मिला दिया। हमारी जोड़ी तो वाकई में ऊपर वाले ने बनाई है। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी षड्यंत्र क्यों ना कर ले। हम फिर एक दूसरे के साथ होंगे, क्योंकि हमें भगवान ने साथ दिया है एक दूसरे का, और हमें कोई अलग नहीं कर सकता इस दुनिया में। तो फिर ठीक है, अब तो मुझे अपने घर का तुम एड्रेस दे ही दो। आज तुम्हारे घर का एड्रेस लिए बिना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, और मैं कल ही चल रहा हूँ उस एड्रेस पे। जल्दी से जाकर तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, और मैं जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी शादी करूंगा। अब मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई और पछतावा नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि अब फिर से मुझे कोई धोखा मिले। बस इस बार अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, अपने पास ही रखूंगा। एक बार तुम्हें खोकर देख चुका हूँ मैं। जीते जी मेरी ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो गई थी। दोबारा मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे ऐसे ही वीडियोस आपको तुरंत मिलते रहे, आप तक तुरंत पहुंचते रहे, इसके लिए कृपया हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।